भगवान की करुणा अनंत है। एक बार मां जानकी और प्रभु राम कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जयंत भगवान की परीक्षा लेने लगा, तब कौवा बनकर के मां जानकी के पैर में चोंच मार के भाग गया। मां जानकी के पैर से रक्त निकल रहा था, और जब राम जी ने देखा कि मेरी जानकी के चरणों से रक्त बह रहा है, तो राम जी को क्रोध आया और राम जी ने कुटिया से एक तिनका निकाला और उस तिनके को बाण बना करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। हम लोग कहते हैं ना, ये औषधि राम बाण है। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज खाली जा सकती है, पर राम का बाण खाली नहीं जा सकता। जयंत चोंच मार के भागा मां जानकी के पैरों में, चरणों में, और भगवान ने कुटिया से फर निकाला और उस तिनके को बाण बना के छोड़ दिया। आगे आगे जयंत और पीछे पीछे राम जी का बाण। सबसे पहले अपने पिता के घर गया। इंद्र ने पूछा, क्या बात है जयंत? जयंत ने कहा, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मैंने मां जानकी के पैरों में चोंच से प्रहार कर दिया और राम जी ने मुझे मारने के लिए बाण छोड़ दिया है, मेरी रक्षा करो, मुझे घर में जगह दे दो, पनाह दे दो। इंद्र ने डांटा, मूर्ख, रामद्रोही, मैं तुझे जगह दूं? अरे तू तो मरेगा, साथ में मुझे भी लेके मरेगा, भाग यहां से। पिता ने द्वार बंद कर लिए। शिवलोक में गया, ब्रह्मलोक में गया, कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, और अंत में जब व्याकुल होके भाग रहा था, तब नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ए जयंत, क्या हुआ, क्यों इधर से उधर भाग रहा है? बोले राम जी मारेंगे। बोले हाँ, अच्छी बात है, मारेंगे तो राम जी के हाथ मरेगा, तेरा उद्धार होगा। हम मरना नहीं चाहते। बोले चाहता कौन है, तब भी मरना पड़ता है। अरे आप समझ नहीं रहे नारद जी, राम जी का बाण हमें मारेगा। तो नारद जी बोले, ओ पागल, राम जी के बाण ने यदि मारना होता ना, तो अभी तक तुझे मार दिया होता। अरे तेरे अंदर इतनी पावर है क्या कि तू भगवान के बाण से ज्यादा तेज भाग सके? इस बाण के और बीच में, इस बाण के और तेरे बीच में जो है इतनी दूरी है, ये क्या है? अरे पागल, ये करुणा की दूरी है कि राम जी ने तेरा अपराध लिया है, पर मेरी जानकी मैया ने तेरा अपराध नहीं लिया। अभी समय है बचने का, जाके चरण पकड़ ले। जयंत ने कहा, चरण पकड़ूंगा तो राम जी कहेंगे, जब चरण ही पकड़ने थे तो चोंच मार के भागा क्यों? नारद जी गुरु हैं, और गुरु लोग जीने की युक्ति बताते हैं कि जीवन में जीना कैसे चाहिए, दुनिया में जीना कैसे चाहिए, ये गुरु लोग युक्ति बताते हैं। तो नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया कि भगवान जब पूछे तो ऐसे से बोलना। बोलो ठीक है। और जाकर के जयंत ने मां जानकी के चरण पकड़ लिए और कहा, मां मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे भगवान के बाण से क्षमा करा दीजिए, वो मेरा वध कर देगा, ये बाण मेरा वध कर देगा। तब मां जानकी ने कहा, राम जी इसे माफ कर दो। इसने माफी मांग ली है, क्षमा मांग ली है, शरण ग्रहण कर ली है इसने, इसे माफ कर दो। तब राम जी ने कहा, तुमने कह दिया तो मैंने इसे माफ कर ही दिया है, पर जयंत एक बात बता, जब तुझे पैर पकड़ने ही थे तो तू चोंच मार के भागा क्यों था? और भागा था तो फिर अब आया क्यों? अब पैर पकड़ने क्यों आया? तब जयंत ने जो नारद जी ने सिखाया था, जो गुरुदेव ने सिखाया था, जयंत ने वही कहा प्रभु चोंच मार के भागा था आपका प्रभाव देखने के लिए, चोंच मार के भागा था आपका प्रभाव देखने के लिए, और आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए कि मारते हो या तारते हो। मैं गया था आपका प्रभाव देखने की, आप में शक्ति कितनी है देख ली, और अब आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए कि मारते हो या तारते हो।